उत्क्रमिक उच्च विद्यालय जहातू में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का हो रहा है खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। वर्ग 9 से 10 तक में नहीं है एक भी शिक्षक। माध्यमिक परीक्षा सर पर है। हाई स्कूल में 182 बच्चे अध्ययनरत है। मैं आपको बता दूं कि उत्क्रमिक उच्च विद्यालय जहातू में केजी से लेकर वर्ग 10 तक की पढ़ाई 2 सरकारी शिक्षक एवं 1 पारा शिक्षक के भरोसे चल रहा है। विद्यालय में कुल 462 बच्चे नामांकन है, जिसमें वर्ग 9 एवं 10 में 182 बच्चे नामांकन लिए हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, यानी कुल 16 यूनिट शिक्षक की आवश्यकता है, मगर 3 शिक्षक में ही पूरा विद्यालय संचालित हो रहा है। कोटका से संवाद सूत्र अभिजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट। 7 केजी से 7 तक अगर आने लगेंगे तो फिर हमारे यहाँ अव्यवस्था ऑफिस में पत्रकार है। नहीं तो वो तो बोले क्या दिक्कत हो रहा है उनको तो पता है। ये क्विक एक्शन जो होता है तुरंत सेकंड्स भी नहीं लगता है। ये तुरंत एक्शन जो होता है वो कौन मदद करता है? ये तंत्रिका कोशिका की पादप कोशिका के लिए, क्योंकि वो एक जगह स्थिर होता है, कहीं तो जा नहीं सकता। हम लोग जैसे अपने आप को हवा पानी से छुपाने के लिए घर कई उपाय करते हैं, बारिश में छाता लेते हैं, रेनकोट लेते हैं, लेकिन वो उपाय होना चाहिए, नहीं तो उसका कैसे अपना बचाव करेगा? तो ये कोशिका भी थी उसका उपाय। यहाँ तक आएंगे ना तो ये होगा उत्तराखंड और इधर 7 सिस्टर्स असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये सब आएगा। 7 को इसमें आएगा हम लोग का, ठीक है। बोला महाराष्ट्र, ये सब आएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा सब जान। उसके बाद नीचे क्या आएगा? केरल। उच्च विद्यालय जहातू जो हम 10 क्लास में पढ़ते हैं और मैट्रिक का परीक्षा सामने पहुंच रहा है। पढ़ाई में मतलब दिक्कत तो हो रहा है, फिर हम लोग ट्यूशन वगैरह से मैनेज कर लेते हैं और फिर थोड़ा इधर उधर से पैसा जमा करके हम लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ लेते हैं और फिर स्कूल में पढ़ाई चल रहा है। मतलब इतना नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा स्कूल में 3 ही टीचर है, इसी कारण मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और मतलब और फिर स्टूडेंट थोड़ा अधिक हो रहा है और पढ़ाई। जहातू ऐसे उच्च विद्यालय तो 2017 से हुआ है, लेकिन मिडिल स्कूल पहले से चलता आ रहा है। फिलहाल स्कूल में 462 बच्चे अध्ययनरत है, जिसमें गवर्नमेंट शिक्षक 2 ही हैं और पारा शिक्षक 1 हैं। विद्यालय में पठन काफ़ी दिक्कत है, इसलिए कि बच्चे लोग आने का आते हैं। जैसे अभी 8 to 10 का स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, स्कूल संचालित है, लेकिन इसमें भी दुविधा यही है कि विभाग का बहुत सारे काम है, वो सब भी संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसके ऊपर अगर सब स्टूडेंट KG to 10 का जो स्कूल संचालित होगा उसमें हम लोग को और काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे तो शिक्षक का अभाव है ही। प्राथमिक से मध्य विद्यालय तक उसमें भी शिक्षक की कमी है और उच्च विद्यालय में एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है, जो काफ़ी दुविधा की बात है। बिना शिक्षक का कैसे पढ़ ले रहे हैं हाई स्कूल के बच्चे? ऐसे स्टूडेंट लोग यहाँ वहाँ ट्यूशन करते हैं, गांव देहात का स्टूडेंट हैं। अपना जो भी दिक्कत है वो तो गार्जियन उठा रहे हैं, उसके लिए तो पैसा देना भी पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्कूल में पढ़ाई बाधित इसलिए होता है कि यहाँ शिक्षक की कमी है और स्टूडेंट अपना आवेदन दे रहे हैं। DO, DSC, DC, मुख्यमंत्री कार्यालय, जब रघुवर दास जी थे उनके कार्यालय में देखे आए थे, उनका हमको लोग पत्र भी मिला है कि व्यवस्था होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। उसका हाल ही में हम लोग 2020 में भी गए हैं, DO सर को दिए हुए हैं, विधायक जी को भी दिए हैं। विधायक जी को हम उनके साथ लेके गए हुए थे, DO के सर का बात हुआ था कि नहीं हम कुछ व्यवस्था कर देंगे स्कूल खुलने से, लेकिन अभी तक कुछ व्यवस्था हुआ नहीं।
डीओ सर खुद निरीक्षण करने आए हुए थे मेरा विद्यालय, वो देख के खुशी भी हुए विद्यालय का आसपास टीचर का व्यवहार। हमसे भी बात हुआ कि बोले हम 2 दिन में आप लोगों का व्यवस्था करते हैं आसपास का टीचर को। लेकिन 2 दिन बोलते बोलते 1 महीना हो गया। बीच में हम उनका जो क्लर्क आए हुए थे उनके साथ उनसे बात भी हुआ कि सर ठीक है, हम लोग खुशी हैं आपके स्कूल पर, हम 2 दिन में आपका व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, फिर आएंगे जाएंगे, ट्वीट करेंगे हेमंत जी सरकार को, और वो खुद शिक्षा मंत्री हैं। हिंदूराम जी बोल रहे हैं कि 15 मार्च तक अगर व्यवस्था नहीं होता शिक्षक को तो तालाबंदी करेंगे। क्या जरूर करेंगे, तालाबंदी करेंगे हम लोग। 15 मार्च तक यदि टीचर की व्यवस्था नहीं होता है तो। शुरू से प्रयासरत रहे हैं 2017 से ही, जब से जाहतू उत्क्रमित उच्च विद्यालय का स्वीकृति मिला उसके बाद से ही हम लोग प्रयासरत रहे हैं। बराबर जिला कार्यालय प्रखंड स्तर पे हम लोग शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। हम लोग चाह रहे थे कि ग्रामीण स्तर के ये विद्यालय अच्छी ढंग से पढ़ाई हो और बच्चे भी भविष्य के लिए अच्छा रिजल्ट रखें, लेकिन शिक्षक बिना शिक्षा का माहौल को अच्छा नहीं किया जा सकता। इसीलिए सारे ग्रामीण हम लोग अभी नाराज़ हैं और तय कर लिए हैं कि आने वाले आगामी 15 मार्च तक अगर शिक्षक की समस्या का दूर नहीं होता है तो बाध्य होकर हम लोग स्कूल में ताला बंद कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उच्च विद्यालय में 462 बच्चे हैं और सिर्फ 2 सरकारी शिक्षक और 1 पारा शिक्षक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जाहतू मध्य विद्यालय में कम से कम 16 शिक्षक का होना जरूरी है और अब 3 शिक्षक पदस्थापित है, तो इसमें हमारा विभाग का जो अधिकारी लोग है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का खुल्ला उल्लंघन कर रहा है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग शिक्षक पर दबाव डालता है कि नामांकन अभियान आप लोग तेजी से कराइए, बच्चे को नामांकित कीजिए। तो हमारा शिक्षक सब बच्चे को खोज के नामांकन कराया, बच्चे को तो लाया स्कूल में, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई बाधित है। तो अल्टीमेटली हमारा शिक्षा विभाग का पदाधिकारी लोग बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो जिंदगी बर्बाद करने का आरोप शिक्षा विभाग का तमाम अधिकारियों पर जाता है। तो इसलिए जिंदगी बर्बाद करने का आरोप में उन लोग पर क्रिमिनल केस होना चाहिए और शिक्षा हमारा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान में लेकर ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक नहीं है और शिक्षा पदाधिकारी लोग मौन है उन पर कार्रवाई करना चाहिए, तभी शिक्षा विभाग सुधरेगा, अन्यथा नहीं। नमस्कार।